हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए कहानी की ओर। ये बात है लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले की, जहाँ ज़िंदगी की भागदौड़ में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो जुड़ाव ही मुश्किलें खड़ी कर देता है। यहाँ रहती थी आयशा, एक 24 साल की लड़की जो सुबह सुबह उठकर अपने घर से निकलती और शहर के बीचों बीच एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती। लाइब्रेरी वो जगह थी जहाँ किताबें ही नहीं, लोगों की कहानियाँ भी छुपी रहतीं। आयशा का काम था किताबों को संभालना, सदस्यों की मदद करना और कभी कभी बच्चों को कहानियाँ सुनाना। उसका घर साधारण था, अम्मी, अब्बू और एक छोटी बहन राबिया। अब्बू रिटायर्ड टीचर थे जो अब घर पर ट्यूशन पढ़ाते और अम्मी घर संभालती। आयशा की कमाई से घर का कुछ बोझ हल्का होता, लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान कहाँ होती है। एक दिन लाइब्रेरी में एक नया चेहरा आया। नाम था फरहान, जो शहर के बाहर से आया था और यहाँ एक छोटी आईटी कंपनी में जॉब करता था। फरहान को किताबें पढ़ने का शौक़ था, खासकर इतिहास और टेक्नोलॉजी पर। वो अक्सर आता, किताबें चुनता और आयशा से बात करता। शुरुआत में तो बातें सिर्फ किताबों तक सीमित थीं। ये किताब कैसी है, या क्या आपके पास ये वाली है। लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ीं। फरहान बताता कि वो गांव से आया है, जहां इंटरनेट की स्पीड धीमी होती है लेकिन सपने बड़े। आयशा हंसकर कहती, यहाँ शहर में स्पीड तेज़ है, लेकिन लोग खुद धीमे हो जाते हैं। वो दोनों की बातों में एक सहजता थी, जैसे दो अनजान राहें मिलकर एक हो रही हों। कुछ हफ्तों बाद फरहान ने आयशा से कहा, कभी कॉफ़ी पर चलें, लाइब्रेरी के बाहर भी ज़िंदगी है। आयशा थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मन में एक हल्की सी उमंग थी। वो घर में बताने से डरती थी, क्योंकि अम्मी हमेशा कहती, बेटी, मोहल्ले की नज़रें तेज़ होती हैं। लेकिन फिर भी एक शाम वो दोनों पास के कैफ़े में मिले। बातें हुईं, फरहान के गांव की, आयशा के बचपन की। फरहान कहता, तुम्हारी मुस्कान में वो शांति है जो मुझे घर की याद दिलाती है। आयशा का दिल धड़का, लेकिन वो बस मुस्कुरा दी। वो दोनों में वो भाव था जो शब्दों से ज़्यादा आंखों में झलकता। सम्मान, थोड़ी सी जलन जब कोई दूसरा सदस्य आयशा से ज़्यादा बात करता, और एक गहरा विश्वास कि ये रिश्ता साफ है। धीरे धीरे मिलना बढ़ा। फरहान आयशा को मैसेज करता, आज की किताब ने क्या सिखाया। आयशा जवाब देती, सिखाया कि ज़िंदगी में वक्त सही होना चाहिए। वो दोनों की बातों में एक भावनात्मक जुड़ाव था। फरहान आयशा की मजबूती से प्रभावित था, कैसे वो घर और काम संभालती है, और आयशा फरहान की महत्वाकांक्षा से। लेकिन ये सब छुपा छुपा था, क्योंकि मोहल्ले में अफवाहें तेज़ फैलतीं। एक दिन फरहान ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आयशा। नहीं, वो वाला पसंद नहीं, वो जो दिल को छूता है। आयशा ने आंखें नीची कर लीं, मन में एक मीठा सा दर्द था। फरहान, घर वाले क्या कहेंगे, मैं तैयार नहीं। लेकिन अंदर से वो भी महसूस कर रही थी, वो लंबिंग, वो इंतज़ार अगले मैसेज का। फिर ज़िंदगी ने मोड़ लिया। आयशा की अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल में भर्ती करो। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, करीब 50,000। आयशा की सैलरी कम थी, अब्बू की पेंशन से गुजारा होता। वो परेशान थी, रातों को सो नहीं पाती। फरहान को पता चला तो वो बोला, मैं मदद करूं, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। आयशा ने मना कर दिया, नहीं, ये हमारा मसला है। लेकिन फरहान ने ज़िद की और एक दिन आयशा को 20,000 ट्रांसफ़र कर दिए। ये उधार है, लौटा देना जब हो सके। आयशा का दिल भर आया, ये विश्वास, ये समर्थन। वो दोनों करीब आ गए, लेकिन सब कुछ साफ, सिर्फ भावनाओं का। आयशा सोचती, काश ज़िंदगी ऐसी ही रहे। लेकिन रियलिटी ने दखल दिया। मोहल्ले में एक लड़की थी, नाम सारा, जो आयशा से जलती थी, क्योंकि एक बार लाइब्रेरी में फरहान ने सारा की बजाय आयशा से ज़्यादा बात की थी। सारा ने देखा कि फरहान और आयशा कैफ़े में मिलते हैं। वो चुप नहीं रही। उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो ली जहां आयशा और फरहान हंस रहे थे, और उसे एडिट कर दिया। बैकग्राउंड चेंज किया, जैसे वो किसी होटल में हो। फिर वो फ़ोटो मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी, कैप्शन के साथ, देखो
आयशा क्या कर रही है? इज्जत का क्या? अफवाहें फैल गईं। लोग कहने लगे, वो लड़का कौन है? रात को मिलते हैं। कोई बोला, पैसे के लिए कुछ भी। आयशा के घर में हंगामा मच गया। अब्बू गुस्से में थे। ये क्या सुन रहा हूँ? मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? अम्मी रो रही थीं। बेटी, सच बता। आयशा हैरान थी। वो रोते हुए बोली, अब्बू, ये झूठ है। हम सिर्फ बात करते हैं, वो मेरा दोस्त है। लेकिन सबूत? वो फ़ोटो एडिटेड थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। फरहान को भी फ़ोन आए। उसके ऑफिस में अफवाह पहुंची, तेरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में इज्जत गई। फरहान ने आयशा को कॉल किया। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आयशा का विश्वास डगमगा गया। तुमने किसी को बताया तो नहीं? जलन और शक का बीज बो दिया गया। मोहल्ले में लोग आयशा को तिरछी नज़रों से देखने लगे। लाइब्रेरी में सदस्य कम हो गए। आयशा की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। बॉस ने कहा, रेपुटेशन का सवाल है। सस्पेंस बढ़ता गया। सारा ने और आगे बढ़कर एक ऑडियो क्लिप बनाई। आयशा की आवाज़ एडिट की, जैसे वो फरहान से पैसे मांग रही हो, गलत तरीके से। वो क्लिप अब्बू के फ़ोन पर आई। अब्बू टूट गए। बेटी, ये तेरी आवाज़ है? आयशा चीखी। नहीं, ये फेक है। लेकिन घर का माहौल ख़राब। अम्मी की तबीयत और बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा तनाव से। आयशा खुद को कोसती, क्यों मिली मैं? अब इज्जत गई। फरहान भी परेशान। उसके परिवार को पता चला। वो कहने लगे, ऐसी लड़की से दूर रह। भावनाएं ऊंची थीं। आयशा को फरहान की याद आती, लेकिन रियलिटी में परिवार का दबाव, समाज की नज़रें। वो सोचती, ये प्यार नहीं, बस एक भावना थी, लेकिन अब कीमत चुकानी पड़ रही है। आयशा ने फैसला किया, वो सच सामने लाएगी। उसने एक दोस्त की मदद से उस फोटो और ऑडियो को चेक करवाया। पता चला एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बना था। सारा का फ़ोन नंबर ट्रेस हुआ। आयशा ने सारा से मिलकर पूछा, क्यों किया तूने ये? सारा पहले इनकार करती रही, लेकिन जब आयशा ने सबूत दिखाए तो वो रो पड़ी। मैं जलती थी तुमसे। फरहान मुझे पसंद था, लेकिन वो तुम्हारी तरफ देखता था। मैंने गुस्से में किया। सारा को पछतावा हुआ। वो बोली, माफ़ कर दे, मैं ग्रुप में सच बता दूंगी। आयशा ने कहा, पछतावा काफ़ी नहीं, बदलना पड़ेगा। सच सामने आया। सारा ने ग्रुप में माफ़ी मांगी। मैंने झूठ फैलाया। आयशा निर्दोष है। मोहल्ले वाले शर्मिंदा हुए। अब्बू ने आयशा को गले लगाया। मुझे माफ़ कर बेटी, मैंने जल्दी विश्वास कर लिया। फरहान आया। मैं भी शक किया, लेकिन अब समझा कि विश्वास कितना ज़रूरी है। आयशा ने कहा, अब सब ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अम्मी ठीक हो गई। घर में शांति आई। सारा ने अपनी गलती से सीखा। अब वो आयशा की दोस्त बन गई और मोहल्ले में अफवाहें फैलाने वालों को सबक मिला। आयशा और फरहान का रिश्ता अब मजबूत था, लेकिन वो जानते थे कि ज़िंदगी में रोमांस से ज़्यादा रियलिटी मायने रखती है। परिवार, इज्जत और नैतिकता। आयशा ने अपनी नौकरी बचाई और फरहान के साथ मिलकर एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप बनाया, जहां लोग डिजिटल फ्रॉड और अफवाहों से बचने की ट्रेनिंग लेते। सारा भी इसमें शामिल हुई, अपनी गलती को सुधारते हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख ये है कि अफवाहें और शक ज़िंदगी को तोड़ सकते हैं, लेकिन सच और पछतावा उसे जोड़ते हैं। जो गलत करता है, उसे अपनी गलती माननी चाहिए और बदलना चाहिए। विश्वास टूटे तो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ईमानदारी से सब संभव है। कभी जल्दी निष्कर्ष न निकालें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है। अब तो आप कमेंट में बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अब कहानी की बात करते हैं। लाहौर की उन गलियों में जहां पुरानी हवेलियां अब भी अपनी कहानियां छुपाए खड़ी हैं, वहां रहती थी सारा। सारा एक साधारण लड़की थी जो सुबह उठकर अपने छोटे से घर में चाय बनाती, फिर बस पकड़कर ऑफिस जाती। उसका काम था एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में, जहां वह सोशल मीडिया कैंपेन चलाती थी। जिंदगी उसके लिए बस इतनी थी, घर, ऑफिस और शाम को माँ के साथ बैठकर टीवी देखना। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब ऑफिस में नया लड़का आया। नाम था आदिल। आदिल दिल्ली से आया था, ट्रांसफ़र होकर। वह हंसमुख था, हमेशा मुस्कुराता और काम में इतना तेज़ कि सब उसकी तारीफ करते। सारा ने उसे पहले दिन देखा जब वह कॉफ़ी मशीन के पास खड़ा था। कुछ समझ नहीं पा रहा था। भाई, ये मशीन थोड़ी ज़िद्दी है, सारा ने हंसकर कहा।
और खुद बटन दबाकर उसकी मदद की। आदिल ने शुक्रिया कहा और बस वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो दोनों एक ही टीम में थे तो रोज़ मिलना होता। धीरे धीरे सारा को एहसास हुआ कि आदिल से बात करना उसे अच्छा लगता है। वो उसकी बातों में खो जाती, जैसे वो कहता, सारा, तुम्हारी आइडियाज़ में वो जादू है जो मैं कभी सोच भी नहीं पाता। ऐसे शब्द सुनकर सारा का दिल थोड़ा तेज़ धड़कता, लेकिन वो खुद को समझाती कि ये बस दोस्ती है। फिर एक शाम ऑफिस के बाद बारिश हो रही थी। सारा बस स्टॉप पर खड़ी थी, भीग रही थी। आदिल की कार आई, उसने रुककर कहा, अरे चढ़ो ना, ड्रॉप कर दूंगा। सारा हिचकिचाई, लेकिन बारिश तेज़ थी, सो चढ़ गई। रास्ते में वो बातें करते रहे। आदिल ने बताया कि वो बचपन में किताबें पढ़ते पढ़ते रात गुजार देता था और सारा ने शेयर किया कि वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए। उस राइड में सारा को लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। घर पहुंचकर वो सोचती रही, आदिल की मुस्कान याद आती और एक हल्की सी जलन होती जब वो सोचती कि ऑफिस में कोई और लड़की उससे बात कर रही होती। लेकिन ये सब इतना नेचुरल था, जैसे ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला हो जो उसे समझता हो। धीरे धीरे उनकी बातें फ़ोन पर होने लगीं। शाम को मैसेज आता, क्या कर रही हो? और सारा जवाब देती, बस माँ के साथ डिनर। तुम? वो घंटों चैट करते, कभी काम की बातें, कभी सपनों की। आदिल कहता, सारा, तुम्हारी तरह कोई नहीं, इतनी ईमानदार और मेहनती। सारा को लगता जैसे वो उसके लिए स्पेशल है। एक बार आदिल ने बताया कि उसकी फैमिली दिल्ली में है और वो यहाँ अकेला रहता है, तो सारा को तरस आया। वो सोचती, काश वो उसके लिए कुछ कर पाती। ये भावनाएं इतनी गहरी हो गईं कि सारा रात को सोचती रहती, आदिल के साथ भविष्य कैसा होगा। लेकिन फिर रियलिटी आ जाती। घर में माँ कहती, बेटी, अब उम्र हो रही है, शादी के बारे में सोचो। हमारे मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे अगर तुम देर से शादी करोगी? सारा जानती थी फैमिली प्रेशर है और उसकी सैलरी इतनी नहीं कि वो बिना सोचे कुछ कर सके। एक दिन ऑफिस पार्टी में आदिल ने सारा को डांस के लिए पूछा। सारा ने मना किया, लेकिन अंदर से खुशी हुई। वो दोनों किनारे पर खड़े बातें करते रहे और सारा को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन अगले दिन रियलिटी ने दस्तक दी। सारा की कज़िन ने फ़ोन किया, सारा, तुम्हारा नाम किसी आदिल के साथ जोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं। सारा चौंकी, क्या? वो जांचने लगी और देखा कि किसी अननोन अकाउंट से मैसेज स्क्रीनशॉट्स शेयर हो रहे थे। वो स्क्रीनशॉट्स जहां सारा और आदिल की बातें थीं, लेकिन एडिटेड। जैसे आदिल का मैसेज रात को याद आती हो, एडिट करके रात को मिलते हैं कर दिया गया। और नीचे कमेंट्स, ये लड़की कैसी है, ऑफिस में ऐसे अफेयर। सारा का दिल बैठ गया। ये अफवाहें फैल रही थीं और लोग सबसे बुरा सोच रहे थे, जैसे वो दोनों कुछ गलत कर रहे हों। लेकिन हकीकत में तो बस बातें थीं, वो भी साफ सुथरी। सारा ने आदिल को बताया, वो भी परेशान हो गया। कौन कर रहा है ये? मैं किसी को नहीं जानता जो ऐसा करे। लेकिन अफवाहें बढ़ती गईं। मोहल्ले में लोग कानाफूसी करने लगे। सारा की इज्जत पर बात आ गई है। सारा की माँ रोने लगी, बेटी, अब शादी कौन करेगा, लोग क्या कहेंगे? सारा को लगता जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। काम पर भी प्रेशर। बॉस ने बुलाकर कहा, ऐसी बातें कंपनी की रेपुटेशन खराब करती हैं। सारा रोती रहती, सोचती कि आदिल पर भरोसा है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अननोन नंबर से कॉल आया, तुम्हारे पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं? अगर पैसे नहीं दिए तो और फैला दूंगा। सारा समझ गई, ये साइबर फ्रॉड है, ब्लैकमेल। लेकिन किसने किया? वो पुलिस जाने से डरती, क्योंकि इज्जत का सवाल था। आदिल ने कहा, सारा, हम साथ हैं, मैं जांच करवाता हूँ। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज आ गए। सारा सोचती, कहीं आदिल ने ही तो नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जलन और शक का बीज बो दिया गया। फिर एक शाम सारा की पुरानी दोस्त नादिया मिली, जो ऑफिस में ही थी। नादिया ने कबूल किया, सारा, मैंने किया। मुझे जलन हुई जब आदिल तुमसे बात करता। मैंने स्क्रीनशॉट्स एडिट किए, सोचा तुम्हारी बदनामी होगी और आदिल मेरी तरफ आएगा, लेकिन अब पछतावा हो रहा है। सारा स्तब्ध थी, लेकिन नादिया रोने लगी, मैंने गलत किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। नादिया ने पब्लिकली पोस्ट डिलीट किए और माफ़ी मांगी। लोग अब समझ गए कि ये झूठ था।
सारा ने आदिल से कहा, ये सब ने हमें सिखाया कि भरोसा कितना ज़रूरी है। आदिल ने सहमति जताई और दोनों ने फैसला किया कि रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फैमिली को बताकर सही तरीके से। नादिया ने अपना सबक सीखा और अब वो सारा की मदद करती, अपनी गलती सुधारते हुए। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां अफवाहें सब उलट पुलट कर देती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। और मॉरल ये कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, हमेशा सच की तह तक जाओ, क्योंकि एक झूठी अफवाह किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन पछतावा और सुधार से सब ठीक हो सकता है। नहीं रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई, मैंने तो बस शुरुआत बताई थी। चलिए और आगे सुनिए, क्योंकि ये ज़िंदगी की तरह लंबी और टेढ़ी मेढ़ी है। सारा के लिए वो दिन जैसे तैसे गुजरते रहे। अफवाहें फैलने के बाद घर में माहौल बदल गया। पापा, जो हमेशा चुप रहते, अब कहने लगे, बेटी अब तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। सारा जानती थी कि पापा की इज्जत मोहल्ले में बहुत है, वो छोटी सी दुकान चलाते हैं और लोग उनकी बात मानते हैं। लेकिन सारा का दिल आदिल पर अटका था। वो सोचती, काश वो आदिल से कह पाती कि उसकी याद में रातें कटती हैं, लेकिन अब डर लगता है। एक दिन आदिल ने सारा को कॉफ़ी शॉप बुलाया। वो दोनों बैठे। आदिल ने कहा, सारा, ये सब ने मुझे डरा दिया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन क्या हमारा भविष्य है? मेरी फैमिली भी प्रेशर दे रही है, करियर सेटल करो पहले। सारा की आंखें नम हो गईं। आदिल, मुझे भी लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ। लेकिन रियलिटी ये है कि फाइनेंशियली मैं अभी मजबूत नहीं और कम्युनिटी में लोग जज करते हैं। वो दोनों हाथ थामे बैठे रहे। भावनाएं उमड़ रही थीं। लॉन्गिंग कि काश साथ रह पाते, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ क्योंकि अफवाहों ने शक पैदा कर दिया। फिर ब्लैकमेलर का मैसेज आया, 50,000 दो, वरना और एडिटेड ऑडियो फैला दूंगा। सारा डर गई, क्योंकि ऑडियो में उसकी और आदिल की बातें थीं, लेकिन ट्विस्टेड, जैसे मिलना चाहती हूँ को रात को मिलो बना दिया। ये नॉन सेक्सुअल था, लेकिन लोग बुरा सोचते। सारा ने आदिल को बताया। वो बोला, पुलिस को बताओ, लेकिन सारा डरी। इज्जत का सवाल है, परिवार टूट जाएगा। वो रात भर रोती रही, सोचती कि ये एथिकल डिलेमा है, चुप रहूं या लड्डूं। नादिया, जो जलन में ये सब शुरू की थी, अब पछता रही थी। वो सारा के पास आई। मैंने वो अकाउंट बनाया था, लेकिन किसी ने हैक कर लिया शायद। मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं मदद करूंगी। नादिया ने अपने दोस्तों से पता लगाया और पता चला कि एक पुराना कॉलीग जो आदिल से जलता था ने ये फेक प्रूफ बनाए। वो आदिल की प्रमोशन से जलता था, सो बदला ले रहा था। नादिया ने उसे कॉन्फ्रंट किया और वो लड़का, नाम था राहिल, रोने लगा। मैंने गुस्से में किया, लेकिन अब अफसोस है। मैंने सोचा नहीं कि इतना नुकसान होगा। राहिल ने माफ़ी मांगी और ख़ुद पुलिस में जाकर कबूल किया। सारा और आदिल ने राहत की सांस ली, परिवार को सब बताया और धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुईं। सारा ने आदिल से कहा, ये सब ने हमें मजबूत बनाया। आदिल ने जवाब दिया, हाँ, अब हम जानते हैं कि रिश्ते में कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। नादिया और राहिल दोनों ने अपनी गलतियाँ सुधारी। नादिया अब सारा की बेस्ट फ्रेंड बन गई और राहिल ने जॉब छोड़कर नई शुरुआत की, जहाँ वो ईमानदारी से काम करता। ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जहाँ रोमांस की मिठास रियलिटी की कड़वाहट से टकराती है, लेकिन अगर भरोसा और सच्चाई हो तो सब गुजर जाता है। और सबक ये कि अफवाहें फैलाना आसान है, लेकिन उसका असर किसी की ज़िंदगी पर कितना गहरा होता है, ये सोचो। हमेशा फैक्ट चेक करो और गलती होने पर पछतावा करके सुधारो, क्योंकि वही इंसानियत है। अभी भी कहानी बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में ख़त्म नहीं होती। सारा अब ऑफिस में वापस थी, लेकिन मन में वो भावनाएं अब भी थीं। आदिल के साथ अब बातें और गहरी हो गईं। वो शेयर करता अपनी फैमिली की स्टोरी, कैसे उसके पापा की मौत के बाद वो अकेला संघर्ष किया। सारा सोचती, कितना रिस्पेक्ट है उसके लिए, वो इतना स्ट्रांग है। लेकिन फिर रियलिटी, सारा की सैलरी से घर चलता और करियर में आगे बढ़ना ज़रूरी था। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन। सारा ने बताया आदिल के बारे में। माँ चौंकी, लेकिन कम्युनिटी क्या कहेगी, वो दूसरे शहर से है। सारा ने समझाया, लेकिन प्रेशर बढ़ता गया। ब्लैकमेल का केस सॉल्व हो गया।
राहिल को वार्निंग मिली और वो अब रिफॉर्म हो गया, लोगों से माफ़ी मांगता। लेकिन अब नई समस्या, सारा को मेडिकल इमरजेंसी, उसकी माँ को हार्ट प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस। आदिल ने मदद की, पैसे दिए बिना बताए, लेकिन सारा को पता चला तो ट्रस्ट इश्यू। फिर क्यों किया? मैं खुद संभाल सकती हूँ, आदिल ने कहा। क्योंकि मैं केयर करता हूँ, लेकिन ये लोन है, वापस कर देना। ये बॉन्डिंग और गहरी हुई, लेकिन रियलिटी ने फिर पुल बैक। सारा की जॉब में प्रेशर, ओवरटाइम और आदिल का ट्रांसफ़र का ऑफ़र। धीरे धीरे दोनों ने बात की। हम वेट करेंगे, करियर सेटल करेंगे। नादिया ने मदद की, एक कैंपेन में जहां सारा को प्रमोशन मिला। राहिल ने भी अपनी गलती से सीखकर सारा को साइबर सेफ्टी की टिप्स दी। अंत में सारा और आदिल ने शादी की, लेकिन सबकी रजामंदी से। मॉरल ये कि ज़िंदगी में रोमांस और रियलिटी साथ चलते हैं, लेकिन अफवाहों और गलत फहमियों से बचो, क्योंकि वो ट्रस्ट तोड़ सकती हैं। हमेशा ओपन कम्युनिकेट, और गलती करने वाले अगर सुधरें तो माफ़ करो, क्योंकि वो ही ग्रोथ है। अब कहानी और विस्तार से। सारा की माँ की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत है, 2 लाख लगेंगे। सारा परेशान, उसके पास 50,000 ही थे। आदिल ने सुना तो चुपके से हेल्प की, लेकिन सारा को लगा जैसे वो उस पर एहसान कर रहा हो। आदिल, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये क्यों? आदिल ने कहा। सारा, ये बॉन्ड है, न कि एहसान। मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये मोमेंट इमोशनल था। सारा ने महसूस किया वो कितना केयर करता है। लेकिन फिर कम्युनिटी जजमेंट, रिश्तेदार कहने लगे सारा ने लड़के से पैसे लिए, क्या रिलेशन है? अफवाहें। फिर लेकिन इस बार सारा ने स्टैंड लिया, सबको बताया सच्चाई। नादिया जो पहले जलन करती थी अब बदल गई। वो सारा के साथ खड़ी हुई। मैंने गलती की, लेकिन अब सुधार रही हूँ। राहिल ने भी अपना अकाउंट डिलीट किया और नई जॉब में ईमानदारी से काम किया। सारा ने सीखा कि लोग बदल सकते हैं। अंत में सब अच्छा हुआ, माँ ठीक हुई, सारा का करियर सेट और आदिल के साथ रिश्ता मजबूत। मॉरल, डिजिटल दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग आसान है, लेकिन ट्रस्ट और कम्युनिकेशन से सब सॉल्व हो जाता है। अफवाह फैलाने वाले पछताते हैं और सुधार से ज़िंदगी बेहतर होती है। कहानी लंबी है, लेकिन असली ज़िंदगी जैसी। सारा अब खुश है, लेकिन वो दिन याद आते हैं जब जलन और अफवाहें ने सब हिला दिया। याद रखो, हमेशा सच की वैल्यू करो।